ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन क्या है, पहले इसका थोड़ा हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है, यानी कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा? रेट। अब रेट तो आपने बहुत बार पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो, लेकिन अब तक आपने जहाँ भी रेट कैलकुलेट किए ना, वहाँ पे हमेशा एवरेज रेट कैलकुलेट किए। क्या कैलकुलेट किए? एवरेज रेट। मैं थोड़े से एक दो आपके पुराने एग्जाम्पल्स आपको एहसास दिलाता हूँ कि रेट की बात कहाँ कहाँ पे हुई। जैसे आप याद कीजिए कि आपने 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, या रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड ही था, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही पर सेकेंड। यानी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले रहे हो, यानी टाइम स्टॉप वॉच की रीडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द टाइम इंटरवल। उस इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस की रीडिंग में चेंज आ रहा है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिस्टेंस में चेंजेस देख रहे हो कि जब टाइम में चेंजेस होता है तो डिस्टेंस में कितना चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ से आपने स्पीड कैलकुलेट की थी। सिमिलरली उसी मैनर में आपने वेलोसिटी की भी बात कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल देते थे। ठीक है, तो वो रेट था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप रेट की बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप बाज़ार जाते हो और बहुत ही छोटे से एग्जांपल देखो कि आप शॉपकीपर को जाके बोलते हो मेरे को 5 पेन दे दो। ठीक है, तो वो आपको 5 पेन देता है, एक पैकेट देता है 5 पेन का, और आप उसे 25 रुपये देते हो। अब यदि आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे पेन की क्या रेट है, तो क्या बोलोगे? आप बोल दोगे कि हाँ, एक पेन की रेट 5 रुपीज़ है। नॉर्मल सी बात है। तो ये जो 5 जो आपने नंबर बताया ना, ये कहाँ से बताया कि टोटल प्राइस डिवाइड बाई नंबर ऑफ पेन, उससे कहीं ना कहीं एक पेन की, यानी कि पेन की क्वांटिटी में चेंजेस करने पे पर पेन कितनी कॉस्ट आ रही है। जैसे पर सेकंड कितनी डिस्टेंस आ रही है, वैसे पर पेन कितनी कॉस्ट आ रही है। तो रेट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वक्त के रिस्पेक्ट में हो, टाइम के रिस्पेक्ट में सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं। रेट रेट होता है। रेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या एक वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहा है जब आप दूसरे वेरिएबल में चेंजेस करते हो। ठीक है, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस है उसे हम बोलते हैं रेट। और ये रेट आप कैलकुलेट कर चुके हो, लेकिन आपने हमेशा कौन सी रेट कैलकुलेट किए? वो थी एवरेज रेट। कौन सी रेट कैलकुलेट किए? एवरेज रेट। एक रेट को मैं एकदम फॉर्मेट में, सिंपल फॉर्मेट में बोलूँ। ठीक है, तो सपोज दो क्वांटिटी ले लेता हूँ, एक x एक y। मेरे को भी नहीं पता x कुछ भी हो सकता है, y भी कुछ भी हो सकता है। और ये बोल रहा हूँ कि x के अंदर वैल्यू को चेंज कर दिया मैंने x1 से x2। पहले x1 था, अब इसको चेंज कर रहा हूँ x2 तक। और जब x1 वैल्यू थी तो एक और वेरिएबल जो x से रिलेट कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू थी पहले y1, और जैसे आपने x2 किया उसकी वैल्यू हो गई अब y2। यानी आपने x में चेंज किया, y में ऑटोमेटिकली चेंज आ गया। यदि मुझे यहाँ पे बोलना है कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, कि x के रेस्पेक्ट में y में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा y में चेंजेस डिवाइड बाई x में चेंजेस। ऐसा हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? y में चेंजेस डिवाइड बाई x में चेंजेस। इसी बात को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो हमने निकाला था ना, इसे हम बेसिकली बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। अच्छा, ये एवरेज रेट वाला कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा आ जाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से एहसास हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। एवरेज रेट यानी कि मैं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे बात कर रहा हूँ, बीच में मैंने कोई वैल्यू की बात नहीं की। जब मैं सपोज x1 की स्टार्टिंग कोई वैल्यू है 3 और बाद में हो गई 7, तो 3 से जब 7 हुई उसके बीच के नंबर पे रेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे इंटरवल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हमेशा एवरेज रेट। यहाँ एक थोड़ी सिम्बोलिकली एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप डिफरेंस लिखते हो ना, ये लिखते हो y2 माइनस y1, यानी कि चेंज इन y। इस बात को लिखने के लिए मैथमेटिकली आप ऐसा भी सिंबल वाइज लिख सकते हो। ऐसे एक ट्रायंगल जैसा कुछ दिखता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा।
इसे लिख सकता हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि y के अंदर चेंजेस डिवाइड बाई x के अंदर चेंजेस। ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं जब हमारे पास डिफरेंस दिखाना हो कि पर्टिकुलर क्वांटिटीज में कि डिफरेंस, या डेल्टा y का मतलब y की डिफरेंस वैल्यू ली जा रही है, डेल्टा x का मतलब x की डिफरेंस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका, आप ऐसा लिखो आपकी मर्जी है। ये बहुत जगह आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको हल्का सा पता लगा कि हम डिफरेंसेस में कहीं ना कहीं रेट के बारे में जाएंगे, और रेट क्या होता है ये हमें पता लगेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं हुई। ज़रूरत क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमेशा हमारे लिए एवरेज रेट की बात पूछी गई थी, कभी हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट का नहीं पूछा गया था। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, इन दोनों में डिफरेंस समझो, तब आपको एहसास होगा कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी मतलब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो आपको जल्दी एहसास दिलाए, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। सपोज़ आप ये मानिए कि आप अभी इस वक्त बुरहानपुर के अंदर खड़े हो, और अभी का वक्त मान लीजिए कि 9 बजे है, ठीक है। 9 बजे आप बुरहानपुर खड़े हो और आपको बुरहानपुर से जाना है इंदौर। आप 9 बजे बुरहानपुर से स्टार्ट होते हो, और आप मान लीजिए कि 10 बजे आप इंदौर पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में आप इंदौर पहुंच गए। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो पाथ है, वो पाथ मान लेता हूँ कि आपके पास 80 किलोमीटर का ही है, यानी बुरहानपुर और इंदौर के बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर। इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए, यदि एक पर्सन 9 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे इंदौर पहुँचता है, ये उसका डेली का रूटीन है, और 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप सिंपल बोलोगे अच्छा 9 से 10 में पहुँचता, मतलब 1 घंटे का वक्त लगा है, टाइम इंटरवल लगा 1 घंटे का, और कितने डिस्टेंस ट्रेवल की 80 किलोमीटर। तो आप बोलोगे कि शायद एकदम तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि वो जो बंदा है वो गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। क्या मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल देता हूँ कि सपोज 9:20 पे रास्ते में वो आपसे मिलता है, तो आप बता सकते हो जब आपको वो मिला, रास्ते में आपने उसे देखा, उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एक बार सोच के देखो, 9:20 पे आप रास्ते में बैठे थे, आपके पास वो गुजरा, क्या आप बता सकते हो उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, इस इंफॉर्मेशन पे कि 9 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे पहुंचेगा, किलोमीटर वाइज 80 किलोमीटर, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक जैसी स्पीड से ही जाए, है ना। हो सकता है कि कहीं जगह उसकी स्पीड स्लो हो, कहीं जगह फास्ट हो, हाँ, लेकिन पूरी जर्नी में यदि मैं एक जैसी स्पीड एज्यूम कर लूँ, ठीक है, कि हर जगह एक जैसी स्पीड होती, तो वो स्पीड क्या होनी चाहिए थी, तब आंसर आता है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन वो जो 80 किलोमीटर पर आवर बोलते हो, वो हमारी होती है एवरेज स्पीड। क्या होती है? एवरेज स्पीड। यदि 9:20 पे आपसे बोला जाए कि उस पर्सन की स्पीड कितनी है, तो हम आंसर नहीं बता पाएंगे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। और हमें कभी भी 8th और 9th 10th इन छोटी क्लासेज में कभी भी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़े जहाँ पे ये बोला गया कि इस टाइम पे स्पीड बताइए, ऐसी बातें कभी नहीं हुई, ठीक है। हमेशा बातें कैसी हुई कि यहाँ चला, इतने में पहुँचा, बताओ एवरेज स्पीड कितनी, ठीक है। वहाँ हमेशा एवरेज स्पीड के बारे में ही पूछा गया था, किसी मोमेंट पे स्पीड नहीं पूछी। स्पीड बेसिकली रेट ही है ना, तो वो बात नहीं हुई। अब उसको आप एक दोबारा शॉपकीपर वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हो, थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हो। सपोज़ आपके ताऊ जी की एक शॉप है, और ताऊ जी आपको बोलते हैं कि 10-15 मिनट के लिए काम कर, भाई बैठ जाए, मैं थोड़ा काम करके आ रहा हूँ। तो आप उनकी शॉप पे बैठते हो और 1 बाय 1 कस्टमर आते हैं। सपोज़ अगले 10 मिनट के अंदर 5 कस्टमर आते हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि मुझे एक पेन चाहिए। सब एक पेन लेते हैं और आप उनसे पैसे कलेक्ट करते हो और पेन देते हो। एक ही टाइप के पेन है, आप सबको, तो 5 लोग आए गए, उन 5 में से एक प्यारा कस्टमर जो बहुत ही हैंडसम है वो मैं हूँ, ठीक है, और आप मेरे को जानते हो ऑफकोर्स, ठीक है। तो अब आपने कुछ पैसे कलेक्ट किए और ताऊ जी आए, ठीक है। ताऊ जी को बोला कि भाई 5 पेन मैंने सेल किए और जो पैसे मेरे कलेक्ट हुए दैट इज़ 25।
क्या इस इंफॉर्मेशन पर आप ये बोल सकते हो कि आपने वो पेन मेरे को कितने में सेल किया है? दैट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट। हो सकता है मेरे जैसे हैंडसम लोगों को देख के आपने कहा कि चलो भाई फ्री में दे देते हैं। पैसे बैलेंस तो कैसे भी हो सकते हैं ना, ऐसे तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि भाई सबको एक ही रेट पे देना है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, इसी चीज़ में यदि मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, किस दुकान पे एक नोटिस लगा दूँ, फिक्स रेट, कोई बार्गेनिंग, सबके लिए रेट एक जैसी रहेगी, तब आप बिल्कुल गारंटी से बोल सकते हो कि मेरे को भी पेन 5 रुपये में ही दिया होगा, क्योंकि सबके लिए रेट एक जैसी है। ठीक है, तो यदि आपके पास रेट चेंज नहीं हो रही है, रेट क्या हो, यूनिफॉर्म एक जैसी हो, उस केस में आप एवरेज रेट निकालो या इंस्टेंटेनियस रेट निकालो। यानी कि आप वहाँ पे ये बोला जाए मेरे को पेन कितने में दिया है या पेन की एवरेज कॉस्ट कितनी, दोनों सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास अब ये सोचो कि यदि ये बोर्ड नहीं लगा है और फिर भी हमें अब आग लगी नहीं है, मेरे को तो पता करना ही है, आपके ताऊजी को मतलब पता करना है कि भाई वो जो बंदा है उसको पेन कितने में दिया, क्या तरीका क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस ताऊजी को बस दिमाग झटके नहीं पता करना है कि उसने उसको पेन कितने में दिया है। ठीक है, मेरे को एक बार भूल जाओ, हो सकता है आपके कोई और समझ रहे स्पेशल आया था या आई थी जिसको आपने पेन दिया, अब ताऊजी देखना चाह रहे हैं कि भाई उसको कितने में दिया। ताऊजी के पास ऑप्शन क्या है, ताऊजी सीसीटीवी देखेंगे। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एक ही कस्टमर पे फोकस करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में एक ही कस्टमर पे फोकस करेंगे, यानी उस छोटे से सीसीटीवी के इंटरवल पर बात करेंगे जब एक कस्टमर के साथ डीलिंग हुई थी। अब इस बात को मैं स्पीड वाले से दोबारा रिलेट करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ना 9:20 में उस बाइक वाले की स्पीड क्या थी, तो बोलो एक काम करो, जहाँ भी आपको एनकाउंटर हो ना वहाँ 9:20 से 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद 2 मिनट का मैंने छोटा सा इंटरवल लिया और 2 मिनट में देखा कि बाइक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अब जो आंसर आएगा वो पहले जो एवरेज था उससे ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर भी तो स्पीड चेंज हो सकती है। अब यदि मैं 2 मिनट की बजाय आधा मिनट पहले और आधा मिनट बाद में नहीं 1 मिनट का इंटरवल लेता हूँ, तो अब जो आंसर आएगा वो और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि 1 मिनट के अंदर स्पीड में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सपोज 1 मिनट में मैंने 15 सेकंड पहले 15 सेकंड बाद सिर्फ 30 सेकंड का इंटरवल लिया तो और ज़्यादा आंसर एक्यूरेट आएगा। 10 सेकंड का इंटरवल लिया, 5 सेकंड पहले कैलकुलेट करना शुरू किया, 5 सेकंड 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस बाइक ने ट्रैवल की, अब आंसर और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। यानी मैं इंटरवल जितना छोटा करूँगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में वो आप रेट कैलकुलेट कर रहे हो ना, जैसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो टाइम का इंटरवल बहुत छोटा लूँगा, तो जो अब जो आउटपुट में जो इंटरवल आएगा जो डिस्टेंस का वो भी छोटा आएगा और वहाँ से जो रेट आएगी वो उस इंटरवल में एक जैसी रहेगी। तो बेसिकली मैं निकाल तो अभी भी एवरेज ही रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने छोटे इंटरवल पे बात कर दी जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ये एश्योर करवा रहा हूँ कि उस ड्यूरेशन में रेट एक जैसी थी, फिक्स रेट वाला मूवमेंट आ गया था। ठीक है, अदरवाइज आप सोचो ना, आपने कहा कि मेरे को 9:20 पे चाहिए, तो भाई डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है, तुम एक मोमेंट पे बात कर रहे हो तो इंटरवल के बिना बात ही कैसे करोगे, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम और प्रिसाइजली कैलकुलेट करने के लिए छोटा इंटरवल, जितना छोटा लेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट, लेकिन बिना इंटरवल के तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। यानी अगेन हम जा तो कहीं ना कहीं एवरेज पे ही रहे, लेकिन एवरेज उस छोटे इंटरवल पे कैलकुलेट करें जहाँ पे चेंजेस की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, यानी कि चीज़ें यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म रहने पे इक्वल आ जाता है। इस तरीके से हम करेंगे, यानी कि यही चीज़ में यदि एक्स के अंदर बहुत छोटा सा वेरिएशन करता हूँ, और बहुत छोटा सा वेरिएशन लिखने का तरीका होता है जहाँ पर हम ये जो डेल है ना इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, यानी कि एक्स के अंदर बहुत छोटा सा चेंजेस है डी एक्स, और वाई में एक छोटा सा चेंजेस आएगा डी वाई। ये जो लिखने का तरीका है ना, ये भी मेरे पास वही बोलेगा, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये वाला मेरे पास एवरेज रेट की बात कर रहा होगा
और ये इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है, यानी पर्टिकुलर एक मोमेंट के अराउंड बात हो रही होगी, ठीक है। अब ये सपोज कि ये हमने कैलकुलेट किया, x की कोई वैल्यू थी x1, उसके आसपास x1 के अराउंड मैंने एक छोटा सा इंटरवल लिया है x का, और फिर y में चेंजेस देखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x1 पे चेंजेस, ठीक है। मैं x1 मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक पूरी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर दे देगा भाई आप हर एक मोमेंट पे बताओ या हर एक x की वैल्यू पे आपको सब एक साथ जनरलाइज आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन जो भी होगा वो सब इंस्टेंटेनियस आएगा। और इसी चीज़ को हम बोलने के लिए मैथमेटिकली एक और तरीका होता है। अभी मैंने पहले क्या बोला था, चेंज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको पता लगा डिफरेंशिएशन क्या होता है और रेट क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। कब? जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एवरेज की बात नहीं करते। तो थोड़ा सा इसको ना अपन थोड़ा ग्राफ से समझते हैं और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। एक आध उन एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, और उससे थोड़ा मॉडिफाई वाली बात भी कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं जिससे मजा आ जाए, ठीक है। अच्छा, इस छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ से एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली मैं ग्राफिकली वापस डिफरेंशिएशन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। अभी मेरे पास एक ग्राफ है x और y के बीच में, यानी कि दो क्वांटिटी है, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है, और वो दोनों आपस में किस तरीके से रिलेट है वो मैंने एक ग्राफ की हेल्प से समझाया है, ठीक है। ग्राफ की जगह इक्वेशन भी गिवन हो सकता है मेरे पास एक y और x में रिलेशन वाली इक्वेशन हो, जिसे मैं ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू f(x). मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये जो एक लिखने का तरीका होता है, इसका मतलब ये होता है कि y इज एन फंक्शन ऑफ x। ये तो मैथमेटिकली बोलते हैं, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे y और x को रिलेट करने वाली इक्वेशन होगी, दैट्स इट। यानी कि इधर y है तो यहाँ पे एक x की कोई इक्वेशन होगी, जैसे x² हो गया, 2x हो गया, 2x - 3, या 1/x², 1/x sin x cos, कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है कि इधर बस एक वेरिएबल के नाम पे x होगा, इधर वेरिएबल के नाम पे y होगा। तो ये जो इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे x के अंदर चेंजेस करोगे तो y में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं y एज एन फंक्शन ऑफ x। या तो हो सकता है आपको इस तरीके से एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन हो सकता है एक ग्राफ हो। तो मैंने अभी थोड़ा ग्राफ से समझाना चाह रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो x की एक वैल्यू ली मैंने x1, तो यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ x की वैल्यू आएगी x1 और y की वैल्यू आ जाएगी y1। ऑफकोर्स x1 और y1 एक ही नंबर होंगे। सिमिलरली इस पॉइंट में बात की तो यहाँ पे x2 और यहाँ पे एक y2, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब आप x में इतना चेंजेस कर रहे हो, कितना चेंजेस कर रहे हो, x2 - x1 इतना चेंजेस कर रहे हो, देखो यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो ये चेंजेस, तो y में इतना चेंजेस आ रहा है, इतना चेंजेस यानी ये वाला चेंजेस आ रहा है, ये आ रहा है y2 - y1, और ये क्या था हमारे पास x2 - x1, ये आ रहा है। और एवरेज रेट हमारे पास क्या बोलती है, वो होता है एक वेरिएबल के अंदर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे y के अंदर कितना चेंजेस आया x के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास एवरेज रेट है, ठीक है। जिससे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और आप इसे रीड ऐसे करोगे, द रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रही, क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि ये पहले भी हमने कहीं देखा है, बहुत जल्दी लास्ट लेक्चर में कहाँ देखा था, स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करें थे, तब बात करें। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप थी वो भी ऐसी थी, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंस था दोनों में। थोड़ा फोकस करके देखो वो क्या था, कि जो ग्राफ था ना वो एकदम स्ट्रेट था। क्या था, एकदम स्ट्रेट, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, एकदम लाइन थी। यानी कि यहाँ पे भी मैंने जो निकाला है एवरेज रेट, ये बेसिकली कहीं ना कहीं
स्लोप की बात करेगा। किसकी बात करेगा? स्लोप की। लेकिन कौन सी स्लोप की बात करेगा? क्या ये जो स्लोप यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ से यहाँ तक की ग्राफ की एवरेज स्लोप है। क्या ये एवरेज स्लोप है? और स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता था? याद करो, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो m था ना, इसी को आप m लिखते थे, और स्ट्रेट लाइन में m कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। m एक नंबर निकल के आता था हमेशा, और वो m पूरे लाइन पे हर जगह एक जैसा था। आप चेक कर लो, स्ट्रेट लाइन की कोई भी इक्वेशन देख लो, या आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना के कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, x1 x2, उसके करस्पॉन्डिंग y1 y2 आ जाएगी। आप कहीं भी x1 x2 लीजिए, हमेशा पूरे लाइन पे m एक जैसा आएगा। अब देखो ना, ढलान एक जैसी होती है ना भाई, ऐसा तो रेडीमेड लाइन थोड़ी एकदम स्ट्रेट होती है, तो हर जगह इंक्लाइनेशन एक जैसा है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एवरेज है। क्या है? एवरेज है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस में, जहाँ पे अपन डिफरेंशिएशन को लेके चलते हैं। तो भाई इतने बड़े इंटरवल में ये निकाला, तो अब सोचो ना कि यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ इसकी बजाय कुछ और होता, जो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ खत्म होता, उनके लिए भी एवरेज रेट यही आते। समझाई बात? एवरेज रेट कहीं ना कहीं स्टार्ट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जाके बात कर रहे होते हैं। बीच के पॉइंट पे वो कहीं कुछ नहीं बोलता, वो सबका एवरेज करके बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये नज़ारा। अब मैं बात करता हूँ कि इंस्टेंटेनियस की। सपोज आपको बोले इस मोमेंट पे ये कोई x की वैल्यू है, ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ अभी के लिए x3। ये 1 2 3 का मतलब 1 2 से बड़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैं एक नंबरिंग, एक सिंबल लिख रहा हूँ। कुछ x1 एक नंबर होगा, x2 भी नंबर होगा, x3 भी नंबर होगा। x3 ऑफकोर्स x2 से छोटा नंबर होगा और x1 से बड़ा होगा, जो भी एक नंबर होगा। अब ये बोला जाए कि x3 पे y, द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप समझ रहे हो? ये कुछ बात बेसिक में कर रहा हूँ दोबारा, कि 9:20 पे गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो मैंने क्या बोला था? 9:20 के आसपास जितना छोटा इंटरवल ले सकते हो उतना छोटा इंटरवल लीजिए, और फिर नज़ारा देखिए। मैं यहाँ पे वही करूँगा, मैं कहूँगा x3 के पास में बहुत ही छोटा सा इंटरवल लूँगा, x3 से थोड़ा पहले थोड़ा बाद में एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल लूँगा। ये x3 के अराउंड एक छोटा सा चेंजेस दे रहा हूँ x में, जिसमें लिखूंगा dx, लेकिन इसकी सेंटर वैल्यू क्या ली मैंने? x3। तो मेरे पास y में भी y की 2 वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू बहुत ही क्लोज आएगी, छोटी सी। और ये जो वैल्यूज आएगी, इनमें भी जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू बात कर रहा हूँ, ठीक, ये जो डिफरेंस है, इससे में y में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आएगा dy। जो d सिंबल लगाते हैं ना, ये बताने के लिए कि उसके अंदर एक एलिमेंटल चेंज है, ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं ये जो dy अपॉन dx करूँगा, क्या करूँगा? dy अपॉन dx, यानी मैंने डेल की जगह क्या लिया है? d कर दिया, यानी कि बड़े इंटरवल छोटा इंटरवल कर दिया। तो अब मेरे पास फिर से ये रेट ही आएगी, लेकिन इस बार ये जो रेट आ रही वो एवरेज रेट आने के बजाय इंस्टेंटेनियस रेट आ रही। अब थोड़ा मैं जो पुरानी बात कर रहा था कि ये भी कहीं ना कहीं है तो एवरेज, लेकिन इंटरवल छोटा है। इंटरवल छोटा होने से अब देखो, ग्राफ तो मैंने रैंडम बनाया था, लेकिन इस पॉइंट का मैं यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। इंटरवल इतना छोटा हो गया, आप कोई सा भी रैंडम ग्राफ बनाओ आप अपनी मर्जी से, उसे बहुत ही छोटा सा पार्ट लो, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और स्ट्रेट लाइन पे स्लोप एक जैसी होती है। क्या होती है? एक जैसी स्लोप होती है। इस वजह से हमारे पास कहीं ना कहीं ये जो आंसर आया, ये बेसिकली अभी के लिए एज ऑफ नो x3 पे द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x3, उस x3 पे y के अंदर चेंजेस है x के रिस्पेक्ट में, जिसे आप ऐसा भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x3। ये एक लिखने का तरीका है, लाइन बनाकर हम लिख देते हैं x3, यानी कि यहाँ पे भी अब वो इन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है, डी लिखने से काम तो नहीं चलता ना। ये ग्राफ की बजाय इक्वेशन गिवन होगी तो कैसे सॉल्व करें, उन सारे मैथमेटिकल चीज़ों पे हम आएंगे, आराम से बात करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको हल्का सा एहसास होना चाहिए अंदर कि भाई
डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो आप, ठीक है। 11 से पहले आपने कभी नहीं सुना कि डिफरेंशिएशन जैसा भी कुछ होता है, ठीक। इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी आपकी चीज़ को अपग्रेड किया है, बराबर है। अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने 9th क्लास में की थी, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम गिवन है जहाँ पे मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम इज टेकन इन सेकंड, डिस्टेंस इन मीटर, ओके, एंड देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या पूछा गया है और एक बार आंसर निकालें, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड के लेवल का ही है। क्या इसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए, हम उस पर बात करें, लेकिन एक बार आप इसे ज़रूर वीडियो को पॉज करके एक थॉट डालिए क्या क्या पूछा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सही आंसर निकालें, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बराबर है। उम्मीद है आप सबने कुछ न कुछ आंसर निकाला होगा। अब इसके डिस्कशन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अबे जल्दी बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अबे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं, सारे डिफरेंट पार्ट, ठीक है, सबका आंसर निकालना, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये जो पार्ट पूछे इन पे आते हैं वन बाय वन। टोटल आपके पास जो पार्टिकल की जर्नी 6 सेकेंड के अंदर डिवाइडेड है, और टोटल स्टार्टिंग जब स्टॉप वॉच ऑन हुई तब आपने डिस्टेंस वाले रीडिंग भी लेना स्टार्ट किया, और जब 6 सेकेंड पे डिस्टेंस ये खत्म हुई तब 8 सेकेंड आप 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। पहला पार्ट पूछ रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर पार्टिकल की स्पीड कितनी है, ठीक। पहले 2 सेकेंड में पार्टिकल की स्पीड कितनी है। क्या उसने आपको एक मोमेंट पे कुछ पूछा है या एक इंटरवल में पूछा है? पहले ये सोचिए। उसने कहा 2 सेकेंड का इंटरवल लेना। कब लेना? स्टार्टिंग के 2 सेकेंड का जो इंटरवल है उसके अंदर पार्टिकल की स्पीड है। तो 2 सेकेंड एक इंटरवल है, और इंटरवल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड की बात करें, और एवरेज आप पढ़ के आए हो, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे कि पहले 2 सेकेंड के अंदर एवरेज पूछा, पहले 2 सेकेंड स्टार्ट कहाँ से हुए, यहाँ से लगा के यहाँ तक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आप टाइम की रीडिंग की बात करोगे तो टाइम आप पास 2 0 से ला के 2 सेकेंड के बीच में बात करें, तो जो आप लिखते हो ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो एक्स के अंदर चेंजेस, एक्स यहाँ पे कौन है? टाइम एक्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्स में चेंजेस कितना आ रहा है? 2 - 0, ये इंटरवल है। और जब आपके पास फाइनल रीडिंग एक्स की 2 है तो वाई की रीडिंग भी 2 है, और जब स्टार्टिंग में x की रीडिंग 0 है तो y की रीडिंग भी कितनी? 0। तो ये हमने लिख दिया चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। x बोले तो टाइम और y बोले तो डिस्टेंस। तो ये कितना आ रहा है पास? 1। डिस्टेंस किसमें? मीटर में। टाइम किसमें? सेकंड में। तो हमारे पास ये एवरेज स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। और मुझे पूरा भरोसा आप सबका आंसर पहला पार्ट सही था ना। अब आते हैं दूसरे पार्ट। दूसरे पार्ट में उसने कहा कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड, यानी कि इस इंटरवल में बात कर रहे हैं। क्या अगेन हमसे एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ? एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज का हमने फंडामेंटल पढ़ा। एवरेज क्या है? एक्स में कहाँ से कहाँ चेंजेस की बात कर रहा है? 6 - 4। और वाई में कितना चेंजेस आ रहा है? 8 - 2। कितना आ गया? 6 डिवाइड बाई 2, 3 मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट के 2 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। आप देख लो पिछले लास्ट के 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल है? डिस्टेंस की 2 से 8 होगी तो 6 मीटर ट्रेवल होगी। 2 सेकेंड में 6 मीटर ट्रेवल हुई तो स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला पार्ट भी बहुत सारे लोगों का सही रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये 2 है, इन पे फोकस करते हैं। ये 2 पार्ट क्या बोलते हैं वो बात करते हैं। एक बोलते हैं कि 3 सेकेंड पे स्पीड गिरी। क्या अब वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 सेकेंड बोल रहा है या एट 3 सेकेंड बोल रहा है? दोनों में अलग है। वो बोल रहे हैं 3 सेकेंड का इंटरवल ले रहा है
या एट 3 सेकेंड बोले, तो बोला एट 3 सेकेंड, यानी कि जब स्टॉप वॉच की रीडिंग 3 सेकेंड थी, उस मोमेंट पे स्पीड क्या थी, इसी मोमेंट पे स्पीड चाहिए, ना मुझे से पहले चाहिए ना बाद में चाहिए, एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे चाहिए। जो मैंने 9:20 वाला एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए, बिल्कुल वो स्टोरी में अब ग्राफ के हेल्प से आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। ठीक है, फिर से वही चीज आप चाहोगे इसके आसपास का इंटरवल है, भाई इंटरवल तो मैंने ऐसे बोल दिया छोटा सा इंटरवल हो, हर बार उस छोटे से इंटरवल लेते क्यों है, इसलिए लेते हैं कि उस इंटरवल के अंदर चेंजेस ना हो, यानी कि उस इंटरवल आप बड़ा कर सकते हो, कब तक, जब तक आप इस बात की गारंटी है कि उस इंटरवल में स्लोप चेंज नहीं हुई। तो आप देखो 3 सेकंड के आसपास का आप उतना इंटरवल कोई भी लीजिए, आप देखिए 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का ये जो इंटरवल है ना, क्या इस इंटरवल के अंदर एकदम फ्लैट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जरूर नहीं फ्लैट ही हो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चाहे वो एंगल पे हो, एंगल 0 पे हो, ऐसे फ्लैट हो, वर्टिकल, कैसे हो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पर आप एवरेज रेट निकालो या इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, यानी कि यहाँ पे बोला जाए 3 सेकेंड पे स्पीड पूछता या 2.5 सेकेंड पे स्पीड पूछता, आपके पास 3.2 सेकेंड, 3.98 सेकेंड, 4 से कम और 2 से ज़्यादा, इनके बीच में कहीं भी एक मोमेंट पे पूछा जाता तो स्पीड हर जगह एक जैसी होती। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो मैं ग्राफ में डायरेक्टली नहीं बता पाता। ठीक है, फिर मुझे कुछ और तरीका देखो, अभी तो मैं ग्राफ से बता सकता हूँ। आप बोलोगे इस इंटरवल में स्पीड देखो, तो 2 से लगा के 4 तक इस इंटरवल में जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो टाइम आता है 2 सेकेंड और डिस्टेंस में कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं, 2 की 2 है, तो आप लिखते हैं 2 - 2 डिवाइड बाई 4 - 2, कितना आ रहा है? 0। अब देखो 2 से लगा सेकेंड से लगा 4 सेकेंड तक डिस्टेंस की रीडिंग में चेंजेस नहीं रहा, यानी गाड़ी रुकी थी, तो यहाँ पे स्पीड कितनी? 0। तो इस पार्ट का आंसर आएगा 0। हो सकता है कुछ लोगों ने क्या गलती की, मैं बता देता हूँ कि 3 सेकेंड पे रीडिंग लिखी होगी 2, 0 सेकेंड पे रीडिंग लिखी होगी 0, तो ऐसा लिखा होगा 2 - 0 अपॉन 3 - 0 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली पहले 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड, क्या ये पहले 3 सेकेंड के एवरेज स्पीड, आपको क्या बोला? स्पीड एट 3 सेकेंड, आपको इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो वो स्पीड उस मोमेंट पे कितनी रहेगी? 0। आप चाहे ये इंटरवल ले लेते, यहाँ ले लेते, कैसे भी ले लेते, स्पीड एक जैसी रहेगी। लास्ट वाला पार्ट में ये पूछ रहे स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड और इसके बीच में आप देखो भाई 4 से 5 के बीच में अगेन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक जैसी रहती है, तो यहाँ से यहाँ तक में मैं एवरेज निकालूं तो बीच के हर एक मोमेंट पे उतनी स्पीड आएगी, चलेगा? तो यहाँ आप एवरेज की बात करें तो क्या बोलोगे? 6 - 4 और इसमें रीडिंग चेंजेस कितना आ रहा है? 8 - 2 कितना आ रहा है? 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड से 6 के बीच में कोई भी मूवमेंट होता है, जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही पूछा था, ऐसा पूछा था स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 4.2 सेकेंड, 4.1 सेकेंड, 5.2 सेकेंड, 5.389 सेकेंड, 5.998 सेकेंड, 6 से कम और 4 से ज़्यादा कोई भी टाइम पूछ लेता तो उस पर हमेशा आंसर कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक जैसी स्लोप है या स्पीड एक जैसी, स्पीड चेंज नहीं हुई। सिमिलरली इधर वाले में 2 और 4 के बीच में कुछ भी पूछता तो आंसर क्या रहता? 0। ये जो लास्ट के 2 पार्ट है ना, ये भी इवन आपके 9th क्लास में पूछे जा सकते थे, नहीं पूछा तो बात अलग है। ये इसलिए पूछे जा सकते थे कि इन्होंने ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन दिया था, स्ट्रेट लाइन के अलावा यही में कुछ और ग्राफ देता टेढ़ा मेढ़ा, फिर मैं आपसे पूछता तो नाइंसाफ हो जाती, क्योंकि उतनी नॉलेज आपको है नहीं उस टॉपिक पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ नहीं रखा था। तो 9th तक की लेवल पे भी ये चीज़ तो पूछी जानी चाहिए थी, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें और बढ़िया तरीके से क्लियर। अब यही पार्ट यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होता, थोड़ा टेढ़ा मोढ़ा होता और उसकी इक्वेशन गिवन होती, क्या होती? इक्वेशन गिवन। फिर जब सी और डी पार्ट पूछे जाते हैं
तो उनको निकालने का जो तरीका है वही डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं इस पूरी स्टोरी से आपको एग्जैक्ट पता लगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन काम करता है। अब फॉर्मूला वाइज मैथमेटिकली हम किस तरीके से उसे यूज़ करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, वो पार्ट अब बाकी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले वाला पार्ट देखना बाकी आपको फीलिंग वाला पार्ट, एहसास करने वाला पार्ट आपको अच्छे से एहसास होगा।